मुक्ति को पाने से पहले उसके स्वरूप को समझना आवश्यक है। इसके बारे में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, लोगों ने प्रायः ऐसा मान रखा है कि हम प्रयत्न करके विशेष स्थिति प्राप्त कर लेंगे तब हमारा कल्याण होगा। यह बात अच्छी है, पर पूरी तरह से अच्छी नहीं है। वास्तव में कल्याण मुक्ति स्वतः सिद्ध है, वह करने से नहीं होती। परंतु आज यह बात कहने वाला आदमी अपराधी होता है। लोग उसका विरोध करते हैं कि यह ठीक नहीं कहता है, गलत कहता है। परंतु वास्तव में बात ऐसी ही है। हम कुछ भी करेंगे तो वह प्रकृति जन्य पदार्थों के साथ संबंध जोड़े बिना हो ही नहीं सकेगा। पदार्थों से संबंध जोड़ना ही बंधन है। हम कुछ भी करेंगे तो शरीर की सहायता लेंगे, इंद्रियों की सहायता लेंगे, बुद्धि की सहायता लेंगे। कम से कम एक देश में अहम को पकड़कर ही कुछ करेंगे। अगर अपने को एक देश में नहीं पकड़ेंगे, किसी में ममता नहीं करेंगे, तो हमारे से करना कैसे बनेगा। अतः करने से मुक्ति नहीं होती। करने से जो चीज होती है वह नाशवान होती है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है। क्रिया से जो फल मिलता है उसका भी संयोग और वियोग होता है। जो की जाती है वह चीज नित्य नहीं होती। मुक्ति त्याग से होती है। पदार्थ और क्रिया रूप से जो प्रकृति है उसके साथ हमारी ममता और अहमता न हो तो हमारी स्वतः मुक्ति है। हमने ही ममता और अहमता करके बंधन कर रखा है। वह हम छोड़ेंगे तो छूटेगा, नहीं तो न गुरु छुड़ा सकते हैं, न संत छुड़ा सकते हैं, और न ही भगवान छुड़ा सकते हैं। भगवान तभी छुड़ा सकते हैं जब आप अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दोगे। अन्यथा भगवान स्वतः किसी को भी नहीं छुड़ाते। जितने भी अच्छे पुरुष होते हैं वे किसी पर भी अपना मत नहीं लादते कि तुम ऐसा ही करो। पूछो तो समाधान कर देंगे, हित की बात कह देंगे, पर जबरदस्ती नहीं करेंगे। भगवान भी जबरदस्ती नहीं करते। हम यह तो कह देते हैं कि भगवान को हमारा उद्धार कर देना चाहिए, पर अगर हम भगवान के शरण हुए ही नहीं तो वे हमारा उद्धार कैसे कर देंगे। किसी की स्वतंत्रता को भगवान छीनते नहीं हैं। आप सब तरह से भगवान को स्वतंत्रता दे दो तो भगवान सब काम कर देंगे। आपकी अहमता और ममता ही पतन करने वाली चीज है। इनको आप किसी तरह से छोड़ दो तो उद्धार हो जाएगा। बात इतनी विलक्षण है कि जिसकी मैं महिमा नहीं कह सकता। अगर हम शरीर की ममता सर्वथा छोड़ दें तो शरीर प्रायः बीमार नहीं होगा। इंद्रियों की ममता छोड़ दें तो इंद्रियों में बुराई नहीं रहेगी। मन की ममता छोड़ दें तो मन में बुराई नहीं रहेगी। बुद्धि की ममता छोड़ दें तो बुद्धि में बुराई नहीं रहेगी। ऐसे ही मैंपन के साथ जो अपनापन है उसका त्याग कर दें तो कोई बुराई नहीं रहेगी। मूल बात यह है कि बुराई केवल हमारे संबंध जोड़ने से आई है। हम जितना संबंध जोड़ करके आग्रह करते हैं, ममता करते हैं, उतनी उसमें बुराई आती है, अशुद्धि आती है। अगर सर्वथा ममता और अहमता छोड़ दें तो मुक्ति अपने आप सिद्ध है। यह बात समझ में आनी कठिन है। ध्यान दें तो समझ में आ जाएगी, परंतु इस तरफ भाई लोग ध्यान देते ही नहीं। अब एक प्रश्न है कि मुक्ति होने से जीवों का जन्म मरण मिट जाएगा तो संसार ही मिट जाएगा, क्योंकि जितने जीवों की मुक्ति होगी
उतने जीव संसार में कम हो जाएंगे और इस प्रकार कम होते होते सर्वथा मिट जाएंगे। इसलिए मुक्ति होने के बाद फिर जन्म नहीं होता, यह बात नहीं है। जीव महाप्रलय तक जन्म नहीं लेते, पर महासर्ग में पुनः जन्म लेते हैं, ऐसा लोगों ने सिद्धांत बना लिया है। इसका कारण क्या है कि उन्होंने ऐसा मान रखा है कि मुक्ति कृत्रिम है, हमारे करने से होती है, इसलिए सदा कैसे रह सकती है। परंतु वास्तव में मुक्ति स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं है। करना अस्वाभाविक है। अस्वाभाविकता को मिटा दोगे तो स्वाभाविकता ज्यों की त्यों रह जाएगी। इस विषय को गहरे उतरकर समझो। आप थोड़ा विचार करो कि जिन रुपयों को आपने अपना मान रखा है, उन्हीं रुपयों की चिंता आपको होती है। रुपए तो दुनिया में अनगिनती के पड़े हैं, पर उनकी चिंता आपको नहीं होती। अतः चिंता होने में रुपया कारण नहीं है, अपनापन कारण है। जिन व्यक्तियों को आपने अपना मान लिया है, उनको लाभ होता है तो आपको सुख होता है, और उनको हानि होती है तो आपको दुख होता है। परंतु जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, उनको लाभ हो या हानि, वे मर जाएं या रह जाएं, हमें कोई सुख दुख नहीं होता। जिनसे ममता कर रखी है, उनका ही बंधन है। जिनमें ममता नहीं है, उनका बंधन हमारे को नहीं है। विचार करके देखें तो ममता का त्याग बहुत सुगम है। जिसको हमने मेरा है मान रखा है, उसको मेरा नहीं है ऐसा मानने में हम स्वतंत्र हैं, पराधीन नहीं हैं। परंतु उससे सुख लेना चाहते हैं, इसलिए पराधीन बन जाते हैं। संयोग जन्य सुख में फंसोगे तो पराधीनता से बच नहीं सकोगे। भगवान साफ कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नया एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। संबंध जन्य जो सुख हैं वे दुखों के ही कारण हैं और आदि अंत वाले हैं। इसलिए विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता। जो उनमें रमण नहीं करता उसका कल्याण हो जाता है। संयोग जन्य सुख की लोलुपता ही संसार में बांधने वाली चीज है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह दूं, मैंने पढ़ाई की, सत्संग किया, व्याख्यान दिए, इतने पर भी मेरा समाधान नहीं हुआ कि बात क्या है, यह बंधन कहां है। फिर संतों की कृपा से यह बात मेरी समझ में आई कि संबंध जन्य सुख की इच्छा है, यही मूल बंधन है। सुख की इच्छा समाधि तक रहती है, यह सुख की इच्छा ही बांधने वाली है। इस बात पर आप पूरा विश्वास करो। श्रोता ने पूछा, मालूम तो पड़ता है स्वामी जी की बात यह सही है, पर बैठती नहीं। स्वामी जी ने कहा, सही बात है, ऐसा मालूम पड़ता है, तो फिर खटपट मिटती क्यों नहीं? कहीं ना कहीं दोष है। जिस बात से खटपट मिटती है उस बात का ज्यादा आदर करो। खटपट मचती है तो उसके मूल में क्या है उसकी निगाह करो। जहां कहीं मन में खलबली मचे तो स्वयं विचार करो कि मूल में कहां दोष हुआ, क्या दोष हुआ। तो कहीं ना कहीं ममता की है, पक्षपात किया है, सुख भोग की इच्छा की है, किसी लाभ की इच्छा की है, कुछ न कुछ लेने की इच्छा की है, नहीं तो खलबली हो ही नहीं सकती। श्रोता ने पूछा कि परमात्मा के लिए व्याकुलता होती है तो उसमें कोई सांसारिक सुख आने से हम उस सुख की तरफ चले जाते हैं, व्याकुलता की तरफ नहीं आते। ऐसे समय क्या करें? स्वामी जी ने कहा, व्याकुलता में रहो, भोग में मत जाओ, भोग को पकड़ो मत। भोग के कारण को अर्थात राग को पकड़ो और उसको मिटाओ। अपनी यह बात हुई है ना, इससे बड़ा लाभ होता है।
अपने आप सोचोगे तो यह बाधा नहीं मिटेगी, और आपस में खुल करके बात करते ही इसको मिटाने में आपको मदद मिलेगी। यह मैंने देखा है। मुझे कोई समझा देता है तो वह काम मेरे लिए बड़ा सुगम हो जाता है। स्वयं मैं सोचता हूं, समझता हूं तो भी फर्क तो पड़ता है, परंतु दूसरे के समझाने से बड़ी जल्दी फर्क पड़ता है। मेरी प्रकृति ऐसी है तो मैं समझता हूं कि दूसरों की प्रकृति भी ऐसी होगी। मेरी जो यह समझाने की प्रवृत्ति होती है, इसको मैं बढ़िया नहीं मानता हूं। दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को समझाना अपनी मूर्खता को स्वीकार करना है, अपने अभिमान को स्वीकार करना है, दूसरों को बेसमझ समझना है, दूसरों को बेसमझ मानना और अपने को समझदार मानना गुण नहीं है, दोष है, पतन की चीज है। ऐसा मानते हुए भी मेरी समझाने की प्रवृत्ति होती है। क्यों होती है? इसमें कई कारण हो सकते हैं। विचार पूर्वक देखता हूं तो मेरे को कोई समझाए तो मुझे लाभ होता है, अतः दूसरों को कोई समझाए तो उनको भी लाभ होता होगा, इसलिए मेरी समझाने की प्रवृत्ति होती है। आपस में बात होने से विषय बहुत साफ हो जाता है और वैसा अनुष्ठान करने में बड़ी मदद मिलती है। अतः आपस में विचार विनिमय हो, विचारों का आदान प्रदान हो। केवल उपदेश देकर गुरु बन जाने से लाभ नहीं होता। आपस में दोनों समान समझकर विचार करें। किसी विषय में मैं जानता हूं और किसी विषय में आप जानते हैं, तो कुल में बराबर ही हुए ना। ऐसे बराबर होकर विचार करें। आपका कहना मैं मानूं और मेरा कहना आप मानो। इससे अपने दोनों का ही लाभ होगा। परंतु यह कब होगा? जब कहने वाला अपने में अभिमान न करे कि मैं तो जानकार हूं और ये तो अनजान है। हमें भी जानकारी करनी है और आपको भी जानकारी करनी है। ऐसा समझकर विचार करें तो हमारी जानकारी बढ़ेगी और ज्ञान होगा। एक श्रोता ने पूछा कि स्वामी जी, पुराना जो सुख लिया हुआ है ना, वो याद आता रहता है, क्या करें? स्वामी जी ने कहा, तो फिर सुख भोग का नतीजा अच्छा नहीं निकला है ना। अभी तक उस पुराने सुख भोग के संस्कार पड़े हुए हैं। अभी तक उन संस्कारों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है। अतः अब इस सुख भोग की आसक्ति को छोड़ना चाहिए। यह सिद्ध होता है। सुख की लोलुपता कैसे छूटे, हमारा यह प्रश्न है। सुख की लोलुपता में आकर हम फंस जाते हैं। जानते हुए, कहते हुए, समझते हुए, पढ़ते हुए भी उसमें फंस जाते हैं। अतः उससे छूटने के लिए बड़ा सीधा सरल उपाय है कि दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, यह भाव बना लें। घर में मां बाप को सुख कैसे हो, स्त्री को सुख कैसे हो, बच्चों को सुख कैसे हो, भाई भौजाई को सुख कैसे हो, पड़ोसियों को सुख कैसे हो, दुनिया को सुख कैसे हो, मित्रों को सुख कैसे हो। मेरे द्वारा क्या सेवा की जाए जिससे इनको सुख हो जाए, इनका हित हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। इनकी बात कैसे रहे, इनका आदर कैसे रहे, इनकी प्रशंसा कैसे हो। यह वृत्ति अगर आपकी जोरदार हो जाएगी तो सुख भोग की रुचि मिट जाएगी। पुजाने की तो ज्यादा प्रीति है और पूजने की थोड़ी है। सुख लेने की तो ज्यादा इच्छा है और सुख देने की थोड़ी है। अगर देने की ही इच्छा हो जाए तो काम ठीक हो जाएगा। श्रोता ने कहा, सुख लेने में तो तत्काल सुख मिलता है, पर सुख देने में तत्काल सुख मिलता नहीं है। स्वामी जी क्या करें? स्वामी जी ने कहा, पढ़ाई करते समय बालक को पढ़ाई में सुख दिखाई नहीं देता, खेल में सुख दिखाई देता है। परंतु गुरुजनों के पढ़ाने से पढ़ना शुरू कर देता है और कुछ परीक्षाएं पास कर लेता है तो पढ़ाई में लगन लग जाती है। अतः पहले यह सूखी शिला की तरह है,
सूखी शिला में न नमक है न चीनी है, कोई स्वाद नहीं, तो सूखी शिला कैसे चाटी जाए? परंतु कोई कह दे कि चाटो ठीक हो जाएगा, तो उसके कहने से चाटने लग जाओ। ऐसे ही ये कहते हैं, इसलिए सुख को छोड़ दो और दूसरों को सुख दो। इतना विश्वास तो है कि ये हमारे हित के लिए ही कहते हैं। भगवान के वचन हमारे कल्याण के लिए हैं, इसलिए उनके कहने से शुरू कर दो। भगवान ने कहा कि सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह है। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। आरंभ में जहर की तरह है, यह बात पहले मेरी समझ में नहीं आई। सात्विकता में तो आरंभ में ही आनंद है, सुख है, और भगवान आरंभ में जहर की तरह कहते हैं। यह कैसे? विचार करने पर समझ आया कि राजस तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है, इसलिए सात्विक सुख पहले जहर की तरह दिखाई देता है। आप इस बात पर विचार करो कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों की बात कैसे रहे, दूसरे का कल्याण कैसे हो। भगवान कहते हैं कि जिनकी प्राणी मात्र के हित में प्रीति होती है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। जो हमें दुख देते हैं उनको भी सुख कैसे हो? ऐसा होगा तो संतपना आ जाएगा। दूसरों का हित करने में ही हमारा हित है। जैसे हम दर्पण में अपना मुख देखते हैं, तो अगर हमारा मुख पूर्व की तरफ होगा तो दर्पण में हमारा मुख पश्चिम की तरफ होगा। हमारा दायां उसमें बायां और हमारा बायां उसमें दायां दिखाई देगा। अब दर्पण में जैसा दिखाई देता है उसके अनुसार हम चलेंगे तो उल्टे चले जाएंगे। संसार रूपी दर्पण में सुख लेना अच्छा दिखाई देता है और सुख देना बुरा दिखता है। अब उसी के अनुसार चलेंगे तो दशा बुरी होगी, क्योंकि ज्ञान आरंभ में ही उल्टा हो गया, आरंभ में ही काम बिगड़ गया। दिखाई ऐसा देता है कि हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, हमें सुख मिल जाएगा, पर परिणाम में दुख ही मिलेगा। इसलिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो इस चाल को बदलना होगा, नहीं तो आफत ही आफत आएगी। दूसरे को सुख देने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। यह बात एकदम सबके अनुभव की है। श्रोता ने कहा, स्वामी जी, सेवा करने से तत्काल सुख तो नहीं मिलता, पर तत्काल अभिमान जरूर आता है। स्वामी जी ने कहा, अभिमान में भी तो एक सुख मिलता है ना, कि मैं ऐसा हूं, मैंने ऐसा कर दिया। हमें इस अभिमान के सुख को भी छोड़ना है। ऐसा विचार करो तो यह छूट जाएगा। जैसे अपनी लड़की का ब्याह करना है, यह विचार रहने से अपने लड़के में जितनी ममता होती है उतनी अपनी लड़की में ममता नहीं होती। इसी तरह अभिमान के सुख को छोड़ना, यह पक्का विचार हो जाएगा तो अभिमान जन्य सुख में ममता नहीं रहेगी। देखो, इस बात को ध्यान से समझो। जीवात्मा की प्रकृति के साथ मानी हुई एकता है और परमात्मा के साथ स्वरूप से एकता है, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने से यह कर्ता भोक्ता बनता है और जन्म मरण में चला जाता है। अगर यह शरीर के साथ संबंध न जोड़े तो मुक्त हो जाता है। वास्तव में यह मुक्त ही है। यह स्वतः स्वाभाविक सब में परिपूर्ण होते हुए भी अपने को एक शरीर में स्थित मान लेता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अगर यह अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित रहे तो शरीर में रहता हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं बनता। जीवात्मा में निर्लिप्तता स्वाभाविक है और लिप्तता कृत्रिम है, परंतु निर्लिप्तता की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है। यह मुक्त होता नहीं है, अपितु मुक्त है, पर उस तरफ इसकी दृष्टि नहीं है। जैसे परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हुए भी
कर्ता भोक्ता नहीं बनते, ऐसे ही सब में परिपूर्ण रहते हुए भी जीवात्मा कर्ता भोक्ता नहीं बनता। जीवात्मा का परमात्मा से साधर्म्य है। मम साधर्म्यम आगताः। यह साधर्म्य स्वतः स्वाभाविक है। उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध हुआ कि हम अपने को जो संसारी आदमी मानते हैं कि हम संसार में तो हैं और परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम परमात्मा को प्राप्त हैं, पर उधर ध्यान न होने से हम परमात्मा को अप्राप्त मानते हैं। मानी हुई बात मिट जाती है तो मुक्तपना स्वतः रह जाता है। तात्पर्य है कि गलत बात न माने तो मुक्त होना स्वाभाविक है, बद्ध होना अस्वाभाविक है। परंतु मनुष्यों ने भूल से मान लिया है कि बद्ध होना स्वाभाविक है तो मुक्त होना अस्वाभाविक है। इसलिए मेहनत करेंगे, उद्योग करेंगे, तब मुक्त होंगे, अन्यथा बद्ध ही रहेंगे। मुक्ति स्वाभाविक है, तभी एक बार मुक्त होने पर फिर पुनः मोह नहीं होता। अगर मनुष्य वास्तव में मोहित होता तो फिर सदा मोहित ही रहता, इसलिए वास्तव में मुक्त ही होता है। अगर वह वास्तव में बद्ध होता तो फिर कभी मुक्त होता ही नहीं। परंतु मुक्त होता हुआ भी अपने को बंधन में मान लेता है। यह माना हुआ बंधन मिटने पर जो मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है उसका अनुभव हो जाता है। बद्धावस्था में भी जीव वास्तव में लिप्त नहीं है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। बद्धावस्था में भी वह तटस्थ अलग है, पर अलगाव का अनुभव न करके लिप्तता का अनुभव करता है। इसलिए बद्धपना माना हुआ है और मुक्तपना इसका स्वतः वास्तविक स्वरूप है। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसी को जानना है। उसको जानने पर फिर मोह नहीं होगा। बंधन आगंतुक है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। हमने अस्वाभाविक को स्वाभाविक और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया है, इसलिए बंधे हुए रहते हैं। वास्तव में जड़ और चेतन का संबंध होना असंभव है। जैसे अंधकार और प्रकाश आपस में नहीं मिल सकते, ऐसे ही जड़ और चेतन आपस में नहीं मिल सकते। परंतु चेतन में यह शक्ति है कि वह जड़ को अपने साथ मिला हुआ मान लेता है। चेतन सत्य है, इसलिए वह जो मान्यता कर लेता है वह भी सत्य की तरह हो जाती है। यह शक्ति जड़ में नहीं है। जड़ ने चेतन को अपना नहीं माना है, अपितु चेतन ने ही जड़ को अपना माना है, तभी वह बद्ध होता है। अगर यह जड़ को अपना न माने तो बनावटी बंधन मिट जाएगा और मुक्ति स्वाभाविक अनुभव हो जाएगी। इसलिए मुक्ति सहज है, स्वाभाविक है। बद्धपना बनावटी है, अस्वाभाविक है। हमारा स्वरूप स्वाभाविक मुक्ति का है। प्रकृति में निरंतर क्रिया होती है, सर्ग अवस्था में भी और प्रलय अवस्था में भी, पर स्वरूप में कभी क्रिया होती ही नहीं। वह ज्यों का त्यों रहता है। अनंत 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 काल बीत जाएं तो भी वह ज्यों का त्यों रहेगा। वह अनेक शरीर धारण करने पर भी उनसे अलग रहता है। एक दिन में कई क्रियाएं करता है, पर स्वयं अलग रहता है। अलग रहने से ही वह पहली क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया पकड़ता है, दूसरी को छोड़कर तीसरी पकड़ता है, तीसरी को छोड़कर चौथी पकड़ता है। अगर स्वरूप में भी क्रियाशीलता होती तो वह सदा एक ही क्रिया में और एक ही शरीर में रहता। वह पहली क्रिया को छोड़कर दूसरी को कैसे पकड़ता? एक शरीर को छोड़कर 84 लाख योनियों में कैसे जाता? सबसे अलग होने पर भी यह जड़ शरीर वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। बंध जाने के बाद
फिर छूटना कठिन हो जाता है। इसलिए हमारा स्वरूप मुक्त है और मुक्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक रूप से सिद्ध है। यह हमें मान्यता बनानी होगी। इस प्रकार सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।